नमस्कार, मैं हूं अहिरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं प्रमुख खबर की। इंग्लिश पोइटों के लिए प्रेरक साबित होगा नवसृजित मंच। इंग्लिश पोएट्री अड्डा। डॉक्टर एसपी सिंह प्रिंसिपल। इंग्लिश पोइटों के लिए प्रेरक साबित होगा नवसृजित मंच, इंग्लिश पोएट्री अड्डा। रचनाकारों को मार्गदर्शी साबित होगी खंडेलवाल्स पोएटिक प्रोसेस। अमृता विद्या एजुकेशन फॉर इमोर्टैलिटी और छांव फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित प्रथम इंग्लिश पोएट्री अड्डा और श्री राजीव खंडेलवाल की पुस्तक खंडेलवाल्स पोएटिक प्रोसेस खंडेलवाल की कविताई प्रक्रिया का विमोचन आगरा में संपन्न हुआ। आगरा से अनीस सैफी की रिपोर्ट। और ज्यादा पसंद करेगा वो। आजकल तो ऑनलाइन मीडिया में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, वहाँ जाके यार मैं तो ये सब पढ़ लूंगा अपना अपना क्या व्हाट इज द नीड कि व्हाई शुड आई सिट 1 hour in a class। तो इस तरह I was really thrilled by this word poetic अड्डा। देखिए थोड़ा सा प्लीज एक्सक्यूज मी इफ यू फाइंड मी अ बिट क्रिटिकल, क्योंकि हिंदी क्षेत्र की जो सबसे जबरदस्त समस्या है वो ये है कि समकालीन सृजनात्मकता से कहीं ना कहीं हम दूर जा चुके हैं। आप ज्यादा नहीं, आप बंगाल चले जाइए, कलकत्ता में सारी चीजें चाहे रविंद्र सदन हो, रविंद्र सारणी हो, सडनली लगता है कि पोएट्स की इज्जत है। मैं मैड्रिड में अगर आप जाएंगे तो जो सेंट्रल स्क्वायर है मैड्रिड का वो टिर्सो द मोलिना स्क्वायर है। आप पेरिस में चले जाइए, आप लंदन में चले जाइए, पोएट्स कॉर्नर वेस्टमिनिस्टर एबे का सबसे शानदार इलाका है। जब ये छोड़िए आप गुजरात, बड़ौदा या महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के अंदर पोएट्स की दशा बहुत बेहतर है, लेकिन जैसे ही हिंदी क्षेत्र में आते हैं लगता है कि नेताओं और राजनेताओं के अलावा कहीं कुछ हुआ नहीं। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसका रात दिन इस्तेमाल होता है और हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। हर व्यक्ति अपने संदर्भ में अपने प्रकार से संस्कृति शब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि किसी भी संस्कृति की समृद्धता, उसकी प्रचुरता, उसका जो समकालीन सृजन हो रहा है साहित्य का, उसके द्वारा नापी जा सकती है। Coach and a healer. So, firstly, I am very thankful and happy that I came for this session. I didn't know I'd be getting so much to learn here. And I'll just give you all one reason why we should continue and why I am inspired to write poetry now. The reason is, why should we write poetry? I, as a healer, know that everyone, we all have emotions, and if we put it on paper, it doesn't get stored in the body. And writing itself is a very beautiful way of healing our own mind and body. So if you want to have great health, wealth, great relationships, this is really a right space to start with. Thank you. So yes, and what I have written today as an experiment, I went to my flat and sat on my mat, saw my cat playing with a hat. I cuddled her and gave her a pat. We both sat on the mat, had great time playing in my flat. पोएम लिखने की नहीं हुई है, हालांकि मुझे याद आ गया, अभी मैंने बहुत पहले बड़ी मुश्किल से पोएम लिखी थी कि खबरिया न्यूज क्या जाने करप्शन की बीमारी है। ये इस तरह की वो बना करके मैंने बनती। तो आज मैंने जाना ये कि सुर लय ताल के साथ में अगर शब्दों के साथ हम खेल में ही कितनी बढ़िया पोइट्री बना सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे इवेंट आज हुआ और ये हर महीने ये चलने वाला है। मुझे लगता है कि स्कूल कॉलेजों में इसका प्रचार प्रसार तेजी से होना चाहिए। समाज में जो मेरे जैसे तमाम लोगों की जो अवधारणा बनी हुई है कि पोइट्री बहुत कठिन होती है, वो टूटे और इसका ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले पाए। और ये बहुत अच्छे महत्वपूर्ण इवेंट के लिए मैं राजीव सर का और प्रिंसिपल सर का, अनिल सर का और सभी हमारे जो आज नहीं भी मौजूद है उन सभी साथियों का सीम गहराइयों से, हृदय की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया। राजीव खंडेलवाल है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, बिजनेसमैन हूँ बाय प्रोफेशन और पोइट्री लिखना मैंने 40 साल की उम्र से लिखना शुरू किया है। उससे पहले मुझे लिटरेचर में कोई एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं है। ये जो पुस्तक है जो मैंने लिखी है, ये 52 पोएम्स हैं ऑन दी आर्ट एंड क्राफ्ट पोएटिक प्रोसेस पे।
क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, पब्लिशर को कैसे भेजना है, रिजेक्शन होती है तो कैसे करना है, और क्रिटिक्स क्या कहते हैं, उसको कैसे क्रिटिसिज्म को हैंडल करना है। एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज किसी एक पर्टिकुलर पोएट ने इस पोएटिक प्रोसेस पे 52 पोएम्स नहीं लिखी है। तो दैट आई टेक एज अ क्लेम कि मैंने वो चीज़ें लिखी है। और डॉक्टर नीलांजना पाठक हैं जबलपुर की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो एक रिव्यू बुक इस Nursery rhyme for the first time. Okay. Sir, your introduction also, please. Okay, I'm Dr. Ghosh from the Department of English in St. John's College. There was a cat sitting on the mat. Although it was very fat, yet its belly was rather flat. The cat was sitting on a squeaky rat, wearing a very large derby hat.